मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर मोदी, शाह, नड्डा और आरएसएस पे काफ़ी जिरा हुई है। कुछ कहानियां उसकी निकल के आई हैं। आखिर में फिर यही हुआ कि योगी को थोड़ा झुकना तो पड़ा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मोदी के द्वारा भेजे गए एक अरविंद कुमार शर्मा जो आईएएस अफसर थे, उनसे रिज़ाइन करवाया गया था मोदी के द्वारा, और उनको भेजा गया था यूपी में कि ये चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं या फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, जिसके ऊपर योगी ने ऑब्जेक्शन लिया था कि मैं इसको नहीं बनने दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा थी, उसके ऊपर आरएसएस की जो अनुशासन की जो स्टिक थी वो भारी पड़ गई थोड़ी सी, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को हटाने से इनकार कर दिया। और फिर अमित शाह और मोदी को मजबूर होकर योगी के साथ समझौता करना पड़ा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जहां योगी को झुकना पड़ा है। वो प्रधानमंत्री से मिलने भी आए थे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको काफ़ी हिदायतें दी गई हैं पीएम के द्वारा भी और अमित शाह के द्वारा भी। कोशिश ये की जा रही थी कि वहाँ पर जो दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, वो भी बने रहेंगे, और कुछ डिपार्टमेंट्स मोदी से लिए जा सकते हैं, योगी से लिए जा सकते हैं। ये अंदर जो घमासान मचा हुआ था, जो सारी लड़ाई चल रही थी, अब थोड़ी थोड़ी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। योगी ने सुनने में आया कि यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो फिर से बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा ही दे दूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है इसके मुख्यमंत्री बने रहने का। जब ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी और उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो छोड़कर दूसरों को दें, लेकिन योगी उन फाइलों को डील नहीं कर रहे थे और किसी को भी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट देने से मना कर रहे थे। योगी का एक बहुत क्लोज सूत्र बताते हैं, ये अखबार में आया है कि पिछले 4.5 साल से वो कहते हैं कि मेरी सरकार ने सेंटर की हर डायरेक्शन को फॉलो किया है, और जो वो कहते थे वो होता रहा। बल्कि सारे मिनिस्टर उनकी चॉइस के हैं, सारे सेक्रेटरी उनके चॉइस के हैं, सारी पोस्टिंग उनकी चॉइस के हैं, सब कुछ तो उनका किया हुआ है। अब अगर कहीं ना कहीं असफलता मिली है पंचायत चुनाव में, तो ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा जा रहा है, जो उन्हें एक्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आरएसएस ने इस बात को बड़ी सीरियसली लिया है, और इसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं बीच में एक क्या कहते हैं कि थोड़ी सी मांडवली, महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं, या एक किस्म का समझौता करवाया है। आने वाले दिन इतने आसान नहीं होंगे। क्या सब कुछ ठीक है उत्तर प्रदेश में? लगता नहीं। इसको आप इंटरवल कह सकते हैं लड़ाई का, लेकिन इसको आप लड़ाई ख़त्म हो गई है, इसके बारे में आप निश्चित नहीं हो सकते हैं। शुक्रिया आपका।